एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स, दिस साइड पुष्पा और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है 1975 में, जो एक डार्केस्ट पावर या डार्केस्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्राइसिस देखने को मिले, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, जैसे सिटीजन नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग को जला रहे हैं, या कोई इंडियन हेरिटेज है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीजें देखते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये एहसास होता है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में सिटीजन को फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए इंदिरा गांधी एक कमेटी बैठाती है, स्वर्ण सिंह कमेटी, 1976 में। नेशनल इमरजेंसी के एक साल बाद में ही स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी क्या करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजों की चेंजेस किया गया था, इसीलिए उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब उस फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे उस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करते हैं और पार्ट ऐड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4 ए। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी क्या बैठाया गया, स्वर्ण सिंह, और इन्होंने किया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो अडॉप्टेड बाय सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। अभी रशिया की बात कर रहे हैं, सोवियत यूनियन से। तो ये आप याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, सोवियत यूनियन से। और अगर इसमें बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए ऐड हुआ, पार्ट 4 ए को ऐड किया गया। कौन से पार्ट को, 4 ए को, जिसमें इनिशियली हमारे पास में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट थे। ये है आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ए से लेकर के तक। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को हम देखते हैं क्या। फर्स्ट है कि द अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट होना चाहिए, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अगर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, चेरिश करोगे, हमेशा उनको मतलब एक सम्मान रेस्पेक्ट से देखोगे। एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए अमंग all the peoples of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory or dignity of the women. नेक्स्ट है F, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपने कल्चर और हेरिटेज का क्या करना है, प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, इंक्लूड जो नेशनल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव compassion for living creature, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, ये होता है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड abjure violence। नेक्स्ट है टू strive towards excellence the spheres of individual and collectivity so that the nation constitutively rise the higher levels of endeavor and achievement, who is the और लास्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 में जोड़ा गया था कि जो हमारे 16 से 14 इयर्स के बच्चे हैं उनको एक कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये रहे ऑल अबाउट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर आता है 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड किया जाता है, राइट टू एजुकेशन का, इस वाले में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो फंडामेंटल ड्यूटीज के सारे लिस्ट में बताए। तो राइट टू एजुकेशन मतलब पेरेंट्स के साथ, स्टेट के साथ में पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी होती है कि अपने 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। तो ये था हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम इसको आगे बात करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ और टर्म्स को समझते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का लो फॉल क्या हो, तो इनिशियल में हमारे पास में ए से लेकर जे तक फंडामेंटल ड्यूटीज था, फिर बाद में एक ऐड हुआ तो ए से लेकर के तक फंडामेंटल ड्यूटीज था। वो कौन से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज थे जो सिटीजन के लिए ओनली एप्लीकेबल था? इनका पर्पस था एंटी सोशल अगेंस्ट, रिमाइंडर दियर ड्यूटीज, रिमाइंडर दियर ड्यूटीज, प्रमोट डिसिप्लिन ऑफ कमिटमेंट। ये 3 थे जो क्या थे, किसके लिए एप्लीकेबल थे? सिटीजन के लिए। ये 3 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की लो फॉल क्या है? लो फॉल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, लो फॉल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है ये इनफोर्सेबल होता है। क्या होता है? इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मतलब होता है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट होता था तो हम कोर्ट में जाते थे, ऐसा नहीं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज कोई वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? इनफोर्सेबल है, या आप बोल सकते हैं नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेशनल एंथम को लेकर इनका डिबेट हुआ था। किसको? नेशनल एंथम को लेकर। तो ये केस भी आता है कि कहाँ पे ये मेंशन है, तो ये किसके रिगार्डिंग था? तो वो किसके रिगार्डिंग था? फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो इस एक्ट के बाद में पार्लियामेंट इनैक्ट करती है। इन्होंने इस केस में क्या हुआ था, इमैनुअल वर्सेस नेशनल एंथम को इंसल्ट किया गया था। उसके बाद में पार्लियामेंट इनैक्ट करती प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो इस केस के बाद में पार्लियामेंट इनैक्ट करती है प्रिवेंशन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो नेशनल एंथम है या फिर हमारा जो नेशनल फ्लैग है उनका इंसल्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आया होगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।